तो नंगी स्ट्राइक क्या है? स्टार्टिंग में ये होता है कि गांधी जी साबरमती आश्रम से शुरू करते हैं एक डांडी मार्च। वो होता कितने दिन का है? 385 डेज़ का होता है। 24 डेज तक चलता है वो। He starts on the 12th March and he ends that march on the 6th April. 78 people were involved and the notable name from the Bihar was गिरिवरधारी चौधरी। तो गिरिवरधारी चौधरी थे वो डांडी मार्च में इन्वॉल्व थे। वो बिहार के एक नोटेबल नाम है। वुमेन पार्टिसिपेशन भी था और इसको देख के मतलब लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो सुभाष चंद्र बोस इक्वेटेड दिस एज द नेपोलियन मार्च फ्रॉम एल्बा टू पेरिस। मतलब नेपोलियन ने भी एक मार्च किया था फ्रॉम एल्बा टू पेरिस, जिसमें लोगों का काफ़ी सपोर्ट था, काफ़ी लोग थे। और एक अमेरिकन जर्नलिस्ट था, उसने ये कहा था कि वाइड फ्लोइंग रिवर, क्योंकि पीपल वर ड्रेस्ड इन येलो इन वाइट कलर, तो ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल ही इक्वेटेड दैट टू द वाइड फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो नंगी स्ट्राइक एक्चुअली कुछ और है। मतलब इट वॉज आफ्टर डांडी मार्च, तो दोनों रिलेटेड है बट दे आर नॉट द सेम। सुभाष चंद्र बोस ने क्या इक्वेट किया था वो बता दिया, एल्बा टू पेरिस वाली चीज़ को बताया था उन्होंने। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज़ को जो डांडी मार्च है इसको फिर पटना में बिहार में लीड किया था राजेंद्र प्रसाद ने। 2 सेंटर्स थे और ये एग्जैक्टली अभी डांडी मार्च नहीं, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो देयर वर 2 सेंटर्स इन बिहार, फर्स्ट वॉज सारण एंड सेकेंड वॉज चंपारण। तो सारण में क्या हुआ कि कुछ कैदी थे, सम पीपल वर जेल्ड एंड उन्होंने ये बोला कि दे विल बॉयकॉट द यूनिफॉर्म विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द जेल अथॉरिटीज़। तो उन्होंने उसको बॉयकॉट कर दिया। अब कुछ और था नहीं उनके पास करने को, तो उसको बोलते हैं नंगी मूवमेंट। नंगी मतलब नेकेड वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? मद्रास सेशन 1927 का हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। इसको लीड किसने किया था? M.A. अंसारी करके नाम है, उन्होंने लीड किया था। अच्छा, साइमन कमीशन आया इंडिया में, ठीक है, और उसमें 7 लोग थे। एंड द प्रॉब्लम विद साइमन कमीशन वॉज ऑल द 7 पीपल वर वाइट। रूल किसके लिए बनाने आए थे? वो इंडियंस के लिए, एंड वी वर नॉट वाइट। तो जिसके लिए रूल बनाने आए थे वो, जिसके लिए रूल बनाने वाले थे, उस जो स्टेक होल्डर है जिसके लिए बना रहे हैं, उसका कोई भी इंसान इन्वॉल्व नहीं है। तो ये रीज़न था बेसिकली विरोध का। इंडिया में हेड, अच्छा हाँ, ब्रिटेन, जिस टाइम पे साइमन कमीशन आया था उस टाइम पे ब्रिटेन में PM थे स्टैनली बॉल्डविन, ब्रिटेन में। लेकिन इंडिया में वाइसरॉय कौन थे? बर्किनहेड। स्टैनली बॉल्डविन ये थे ब्रिटेन में, और बर्किनहेड थे इंडिया में, उसको देख रहे थे साइमन कमीशन को। ठीक है, अब अनुग्रह नारायण सिंह, इनका नाम अनुग्रह नारायण सिन्हा भी है। ही लेड दिस प्रोटेस्ट इन बिहार। इनके बेटे हैं सत्येंद्र नारायण सिंह, जो कि CM ऑफ बिहार थे। इनको छोटे साहब भी बोलते थे। इनके बेटे का नाम निखिल है। ही इज़ एन IAS ऑफिसर। दिल्ली में भी उन्होंने काम किया। अब साइज़ ऑफ नैनो पार्टिकल्स, 1 से 1000 नैनोमीटर्स को बोलते हैं नैनो पार्टिकल। इसमें होता क्या है? साइज़ छोटा होता है, फ्रिक्शन कम होता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो एरिया बढ़ जाता है। जब भी किसी पार्ट को हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, उसका एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया। किसी एक बड़े अगर क्यूब को अगर मैं छोटे छोटे क्यूब में तोड़ूँ तो वॉल्यूम उतना ही होगा, बट आपका जो है सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अच्छा, इन्वेंटर ऑफ नैनो पार्टिकल कौन थे? तो प्रोफेसर तानिंग ची 1971 में। ठीक है, प्रोफेसर तानिंग ची 1971 में उन्होंने इन्वेंट किया था। रेडार का फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, अच्छा, टीवी को इन्वेंट किसने किया था? पेयर्ड ने किया था। वॉटसन ने किया था रेडार का, वॉटसन ने रेडार का भी किया था। और जेम्स बकल ने किया था मशीन गन। कोल्ड ने किया था रिवॉल्वर। तो TP बेयर्ड, वॉटसन रेडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जेम्स बकल ने मशीन गन, और कोल्ड ने किया था रिवॉल्वर। साउंड की बात करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ ग्रेटर दैन लिक्विड इज़ ग्रेटर दैन गैस।
साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर नॉट ऑन प्रेशर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। जो हम बोलते हैं वो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और कंप्रेशन और डिप्रेशन से होता है। कंप्रेशन मतलब पास 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 पास, और डिप्रेशन मतलब दूर दूर, फिर पास पास। इसको कंप्रेशन बोलते हैं, इसको डिप्रेशन बोलते हैं। जो भी हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड से। इसको वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंग्स भी बोलते हैं। मेल और फीमेल की दो वॉइस अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड का एक ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि द साइज़ ऑफ वोकल कॉर्ड इन मेल एंड फीमेल इज़ डिफरेंट। फीमेल में साइज़ छोटा होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है। ये mm लिखा है लेकिन सेंटीमीटर होगा ये। अच्छा, मेल की वॉइस होती है लाउड बिकॉज द एम्पलीट्यूड इज़ हायर। एम्पलीट्यूड क्या है? अपने मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और फीमेल की वॉइस श्रिल होती है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी और श्रिल होती है और इसकी पिच ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पिच इज़ डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। ठीक है। अब साउंड न्यूक्लियर फिज़िक्स ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसको बाद में रिविजन करना होगा। इकोलोकेशन क्या है? इकोलोकेशन है बेसिकली ये यूज़ करते हैं, डॉल्फिन्स यूज़ करते हैं। और ये होता क्या है, जैसे कोई भी प्रे है और यहाँ पे डॉल्फिन है, तो वो यहाँ से एक साउंड वे भेजती है डॉल्फिन, और फिर यहाँ से हिट करके फिर वापस आता है। तो उसको एग्जैक्टली पता चलता है कि कहाँ क्या ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल प्रे भी हो सकता है, तो उसको फिर उससे पता चलता है। अब जो भी आवाज़ हमें आती है, दिस रेंज इज़ फ्रॉम 2 हर्ट्ज़ टू 2 किलो हर्ट्ज़। बियॉन्ड दिस पॉइंट वी कैन नॉट हियर, बियॉन्ड दिस पॉइंट वी कैन नॉट हियर। इंफ्रा में जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, जैसे अर्थक्वेक, मेटियोर है, वोल्केनो है, या फिर कॉमेट, इनमें से कुछ भी अगर है तो वो इंफ्रासोनिक होगा। अल्ट्रासोनिक क्या होगा? वेल, बैट, सोनार। वेल, बैट्स और सोनार। ठीक है। जानवर जो भी हैं मोस्टली अल्ट्रासोनिक होते हैं। अब इसमें देख लेना डॉग्स का क्या है। ठीक है, डॉग्स क्या सुन सकते हैं? वो इंफ्रासोनिक ही सुन सकते हैं क्योंकि अर्थक्वेक वगैरह का उनको पहले पता चल जाता है। अच्छा, ओल्डेस्ट यूरेनियम माइन ऑफ इंडिया कहाँ पे? जादूगोड़ा पे, जादूगोड़ा में। ठीक है। जादूगोड़ा का है राजस्थान में, झारखंड में। अच्छा, सबसे पहले यूरेनियम को डिस्कवर किसने किया था? तो क्लाप्रॉथ ने किया था 1789 में। क्लाप्रॉथ ने 1789 में किया था। सबसे ज़्यादा यूरेनियम का रिजर्वॉयर कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है। एक माइन है जो मतलब लार्जेस्ट है ऑस्ट्रेलिया में, ओलंपिक। ओलंपिक डैम। ठीक है। अब अगर देखें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? मतलब रिज़र्व यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, बट उसको प्रोसेस करने के लिए कज़ाकिस्तान की नीड है, टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए, तो वहाँ पे वो होता है कज़ाकिस्तान में। इंडिया में लार्जेस्ट रिजर्वॉयर कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ओल्डेस्ट कहाँ पे? ओल्डेस्ट है इंडिया में झारखंड में। झारखंड में कहाँ पे? ईस्ट सिंहभूम। और ये कहाँ पे? ईस्ट सिंहभूम ये है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में एक माइन है जिसका नाम है जादूगोड़ा, जिसके बारे में ऊपर हमने देखा। क्वेश्चन यही था कि सबसे ओल्डेस्ट कहाँ पे है। तो फैक्ट क्या है हमारे पास? लार्जेस्ट रिजर्वॉयर वर्ल्ड में कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? कज़ाकिस्तान में। सबसे पहले देखा किसने, मतलब डिस्कवर किसने किया था? क्लाप्रॉथ ने 1789 में किया था। इंडिया में लार्जेस्ट रिजर्वॉयर है आंध्र प्रदेश के पास। सबसे ओल्डेस्ट यूरेनियम माइन है हमारे पास जादूगोड़ा में, जो कि है जमशेदपुर में। ठीक है। अच्छा, झारखंड है 40% मिनरल ऑफ इंडिया। इसको बाइफरकेट किया था फ्रॉम बिहार से। 18 डिस्ट्रिक्ट को लेके अलग हुआ था वो। ठीक है। झारखंड को रूर प्रदेश भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रूर एक जगह जर्मनी में जहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं। ये अलग हुआ कब था झारखंड? 15 नवंबर 2000। वहाँ पे उस टाइम पे सीएम कौन थी? राबड़ी देवी। और पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है? बैक्यूरल है। ऐसे पता करना है। ऐसा यूनिट ऑफ क्यूरी किसकी ऐसा यूनिट है, ये एक पता करना है। ठीक है। रदरफोर्ड को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर बोलते हैं। अच्छा, जो रेडियो एक्टिविटी है उसको मेजर कैसे करते हैं? एक डिवाइस है,
कीगर काउंटर, उससे मेजर करते हैं। सिंटिलेटिंग काउंटर है, ये अक्सर ये बताता है कि रेडियो एक्टिविटी का लेवल क्या है। ऐसा यूनिट है, ठीक बात है, पर लेवल बताता है। जैसे वाटर वगैरह में यूज़ करते हैं तो वाटर में लेवल ऑफ रेडियो एक्टिविटी कितना है उसको बताने के लिए एक नंबर है, सिंपल नंबर। अब ऐसा यूनिट में हो सकता है कि कोई डेसिमल या फिर कोई ऐसा नंबर हो जो कि मतलब काफ़ी यूज़र फ्रेंडली नहीं हो। तो एक सिंटिलेटिंग काउंटर है जो कि मतलब एक ऐसा नंबर होगा जो कि रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो थोड़ा फॉर कॉमन पर्सन, फॉर कॉमन पीपल। तो उसके लिए एक नंबर है सिंटिलेटिंग काउंटर। अच्छा, नया पावर प्लांट आने वाला है कहाँ पे? कोवाडा, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और कितने 6 आने वाले हैं, 1208 मेगावाट के, विद द हेल्प ऑफ यूएसए। तो यूएसए की हेल्प से हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने वाले कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। जगह क्या है? कोवाडा और श्रीकाकुलम, यूएसए की हेल्प से। एज ऑफ जनवरी हमारी कैपेसिटी कितनी है? 8180 मेगावाट। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे था हमारा? तारापुर, महाराष्ट्र में। पहला इंडिजीनियस कहाँ पे था, मतलब जो हमने खुद बनाया था, वो था कलपक्कम में। और ये कहाँ पे? तमिलनाडु में। लार्जेस्ट ऑपरेशन कहाँ पे है? कुडनाकुलम, तमिलनाडु में। तो सबसे पहला हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ था? तारापुर, महाराष्ट्र में। उसके बाद कलपक्कम, ये इंडिजीनियस पहला है तमिलनाडु में। लार्जेस्ट ऑपरेशन कौन सा है? कुडनाकुलम। वन मोर, एक और बना रहे हैं हम जयपुर में, महाराष्ट्र में। अगर ये बन गया तो सबसे बड़ा ऑपरेशनल यहीं पे होगा, विद द हेल्प ऑफ फ्रांस का जयपुर। जयपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। वन मोर प्लांट, एक और भी कुछ प्लांट्स हैं। कौन कौन से हैं? खाखरा है जो कि गुजरात में है, खाखरा खाते भी वहाँ पे, तो काकरा है, ठीक है। रावत भाटा ये राजस्थान में। नरोरा ये यूपी में। तो क्या है? काकरा है, रावत भाटा और नरोरा यूपी में, यूपी राजस्थान में, और ये गुजरात में ये है, ठीक है। 2 टाइप का रिएक्शन होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब होता है कि भाई जोड़ देना चीज़ों को, है ना, फ्यूज़ कर देना, तो ये फ्यूजन है। और फिजन होता है, फिजन का मतलब होता है कोई भी एक चीज़ है उसको 2 पार्ट में तोड़ देना, फ्यूजन। अब फिजन मतलब तोड़ना। फिजन में क्या होता है? इससे बनाते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब, जो कि हाँ पावरफुल है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉम्ब इतना पावरफुल नहीं है। और हाइड्रोजन बॉम्ब किससे बनाते हैं? फ्यूजन से बनाते हैं। जो भी हमारे सेलेस्टियल बॉडी है, ऑलमोस्ट सन, स्टार, ये सब यूज़ करते हैं अपने अंदर फ्यूजन, ऑब्वियसली, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी निकलती है। एनर्जी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, सही बात है। ये पता कैसे करते हैं? ये पता करते हैं, टोकामेक डिज़ाइन है उसके थ्रू पता करते हैं। अच्छा, थोरियम और यूरेनियम में थोरियम से ज़्यादा एनर्जी निकलती है। अगर सेम अमाउंट ऑफ हम थोरियम और यूरेनियम ले तो थोरियम में ज़्यादा एनर्जी। आप प्लूटोनियम वगैरह से देख लेना, कंपेयर कर देखते हैं क्या सीन है। प्लूटोनियम से देख लेना क्या सीन है, ज़्यादा है कम है। अच्छा, फिजन यानी जिसमें कम एनर्जी निकल रही है, उसका एंड प्रोडक्ट है लेड, ठीक है, जो कि है बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को डैमेज करने वाला। फ्यूजन में बाई प्रोडक्ट निकलता है हीलियम, गुड तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ नॉट दैट हार्मफुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे मैनहट्टन प्रोजेक्ट बनाया था, जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी जे ओपनहाइमर, और ये ओटो हैंस और स्ट्रेसमैन, इन 2 लोगों ने बताया था कि भाई मतलब ऐसी भी चीज़ है कि अगर हम एटम को तोड़ दें तो उससे एनर्जी निकलेगी। तो ओटो हैंस और स्ट्रेसमैन, लेकिन जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हेड बनाया था वो जे ओपनहाइमर को बनाया था। एटॉमिक बॉम्ब 2 गिराया था, सबसे पहले हिरोशिमा में, इसको लिटिल बॉय बोलते हैं, और फैट मैन है, बॉय नहीं, आई गेस, नागासाकी में। गिराया कब था? ये यूरेनियम बेस्ड था, पहला यूरेनियम, दूसरा प्लूटोनियम बेस्ड। 6 अगस्त को गिरा था 1945 को, 9 अगस्त 1945। ये गिराने के बाद वर्ल्ड वॉर ख़त्म ही हो गया, ऑलमोस्ट क्या हो ही गया। इंडिया बिकेम एटॉमिक पावर कब? 1974 में, जब
एटम बॉम्ब टेस्ट किया था हमने, तो फिर इंदिरा गांधी को फ़ोन करके बोला गया कि द बुद्धा इज़ स्माइलिंग, शायद इसलिए क्योंकि बुद्धा जो हैं शांति के प्रतीक हैं, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास पावर भी है तो अब सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा, तो मतलब बुद्धा इज़ सेफ एंड ही स्माइलिंग, इसलिए इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन दिया गया। 1998 में दोबारा से हमने एक बार टेस्ट करके देख लिया, क्योंकि एक बार तो हमने बना के देख लिया था जस्ट टू कंफर्म कि हमारी टेक्निक सही है फिर नहीं, या फिर कुछ इशू तो नहीं है, जस्ट टू कंफर्म एक और बार हमने टेस्ट कर लिया ऑपरेशन शक्ति के थ्रू। ठीक है, 1974 फिर 1998। यूसुफ मेहरौली कौन थे? मतलब ये स्लोगन वगैरह काफ़ी देते थे। तो एक सरफरोशी की तमन्ना, जिसको बिस्मिल, अच्छा हाँ, ये सरफरोशी की तमन्ना लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने। ठीक है, और अजीमाबाद पटना का पुराना नाम है, तो इसका मतलब ये पटना के थे, ये भी हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये कब लिखा था? आफ्टर जलियांवाला बाग कांड के बारे में। ठीक है, फर्स्ट टाइम गाया कहाँ पे गया था? ये कलकत्ता में गाया गया था 1920 में। पब्लिश किया था इन्होंने एक उर्दू मैगज़ीन, इसका अच्छा इसको पब्लिश किया था सरफरोशी की तमन्ना को पब्लिश कहाँ पे किया गया था? पहले बार न्यूज़पेपर में, उर्दू एक मैगज़ीन सब नाम से है, उसमें किया था। ऐसे ही इनकलाब जिंदाबाद, इसको हसरत मोहानी ने लिखा था। सरफरोशी की तमन्ना को किसने लिखा था? बिस्मिल अजीमाबादी। इनकलाब जिंदाबाद को किसने लिखा था? हसरत मोहानी। फेमस किसने किया था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। सरफरोशी की तमन्ना बिस्मिल अजीमाबादी, इनकलाब जिंदाबाद, हसरत मोहानी। यूसुफ मेहरौली, ठीक है, याद है ना? सरफरोशी की तमन्ना लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी, इनकलाब जिंदाबाद, हसरत मोहानी। यूसुफ मेहरौली ने क्या किया था भाई? अलग अलग इन्होंने स्लोगन दिया था। क्या? साइमन गो बैक दिया था, क्विट इंडिया, और लीडर्स ऑफ इंडिया, एक बुक है, ये लिखा था इन्होंने। किसने? यूसुफ। तो हमारे पास 3 लोग हैं, बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है, हसरत मोहानी इन्होंने दिया था, इनकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना, और यूसुफ मेहरौली इन्होंने दिया था साइमन गो बैक, क्विट इंडिया, लीडर्स ऑफ इंडिया बुक लिखा था। किसान सभा, सबसे पहली मीटिंग हुई थी 1934 में, नहीं पहली नहीं थी, बाद में हुई थी, मतलब 1929 नवंबर में एक सोनपुर में मीटिंग हुई थी, है ना? और उस टाइम पे एक स्थापना की गई, किसकी? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, BPKS। ठीक है, अध्यक्ष कौन बने? स्वामी सहजानंद सरस्वती, किसान प्राण भी बोलते हैं इनको। सेक्रेटरी कौन बना? श्री कृष्ण बाबू, बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू बने थे। अगली मीटिंग हुई 1934, जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, और इसको गया में कराया, पुरुषोत्तम दास टंडन ने इसको लीड किया। सबसे पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती, और उसके बाद श्री कृष्ण सिंह सेक्रेटरी बने थे, उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन। 1935 में हाजीपुर में कराया। तो सबसे पहला कहाँ हुआ? सोनपुर में। दूसरा कहाँ पे हुआ? गया में। और तीसरा कहाँ पे हुआ? हाजीपुर। सोनपुर, गया, हाजीपुर, सोनपुर, गया और हाजीपुर। हाजीपुर में फिर से स्वामी सहजानंद थे। ठीक है, यहाँ भी स्वामी सहजानंद ही थे, है ना? स्थापना किया था इन्होंने, अध्यक्ष थे। अच्छा, अब टाइम आ गया था कि इसको ऑल इंडिया लेवल पे ले जाएं, क्योंकि अब तक ये बिहार प्रोविंशियल था, प्रोविंशियल किसान सभा, इसको ऑल इंडिया किसान सभा बनाने का टाइम आ गया। 1935 में डिसाइड किया गया। ये हुआ कहाँ पे? ये हुआ हाजीपुर में। तो सबसे पहले सोनपुर, गया, हाजी, ठीक है। तो उस टाइम पे जब ऑल इंडिया बना दिए तो भाई स्वामी सहजानंद अध्यक्ष थे और NG रंगा जनरल सेक्रेटरी बने। इंडिविजुअल सत्याग्रह, गांधी जी। अच्छा, इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी ने मतलब पूरा था करने को। नेशनल लेवल पे कौन देख रहा था उसको? अब गांधी जी उस टाइम पे थे नहीं, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे कौन देख रहा था? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। और बिहार के लेवल पे कौन देख रहा था?
विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। बिहार लेवल पे श्री कृष्ण सिंह और नारायण सिंह, ये बाद में जाके सीएम बने, ये डिप्टी सीएम बने और फाइनेंस मिनिस्टर बने। इसके बेटे थे सत्येंद्र सिन्हा, है ना, इनके बेटे निखिल, ये जाके आगे सीएम बने, ये फिर आईएएस बने दिल्ली में भी अपना सर्विस दिए थे। रदरफोर्ड को बोलते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, पहले देख लेते हैं। 1931 में पटना में एक मीटिंग हुआ, ठीक है, किसके घर पे, फूलन प्रसाद वर्मा के घर पे एक मीटिंग हुआ, इनफॉर्मल मीटिंग था। डिसाइड किया कि एक मिल के पार्टी बनाते हैं जो कि मतलब मार्क्स एंड लेनिन की विचारधारा को आगे बढ़ाए और बेसिकली एक सोशलिस्ट पार्टी, है ना। तो फिर इन्होंने बनाया था 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1934 में इसको ऑल इंडिया लेवल पे लेके गए, ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी। प्रेसिडेंट कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। सेक्रेटरी कौन थे, जयप्रकाश नारायण, पटना एयरपोर्ट इनके नाम पे ही है, ठीक है। इस साल, अच्छा इस साल एक भी भारत रत्न दिया नहीं गया। इसके पहले वाले साल में कर्पूरी ठाकुर जिनको जननायक भी बोलते हैं, नायक भी बोलते हैं, ठीक है। बर्थप्लेस इनका कहाँ है, पितौजिया, कहाँ पे है, समस्तीपुर में। अब इनको कर्पूरी ग्राम भी बोला जाता है। कर्पूरी ठाकुर के बेटे का नाम क्या है, अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी है MOS। सुप्रीम कमांडर ऑफ आज़ाद दस्ता। आज़ाद दस्ता क्या है भाई जयप्रकाश नारायण हज़ारीबाग जेल में बंद थे, वहाँ से भागे वो, ठीक है। किसके हेल्प से, योगेंद्र शुक्ला और शालिग्राम सिंह के हेल्प से। इनके कंधे पे बैठ के JP जेल से भागे। कब, दिवाली की रात को 9 नवंबर 1942, 9 नवंबर 1942 को भागे। अच्छा, रोमिला ठाकुर को बोलती, इट वॉज एन एक्ट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड करेज। हाँ सही बात है, जेल से भागना, फिर उसके बाद सब चीज़ को आगे करना। अच्छा, JP यहाँ से जेल से भागे, वहाँ से गया से नेपाल गए, नेपाल से कहाँ गए, बकरी का टापू एक जगह है वहाँ पे गए, वो है कहाँ पे, राजविलास जंगल में, और कोसी के तट पे फिर एक गुरिल्ला आर्मी बनाए। गुरिल्ला आर्मी क्या होता है, छुप छुप के लड़ाई करे और वॉर करे, जबकि क्योंकि बस इतना पावर उनके पास होता नहीं है कि डायरेक्टली आके लड़ सके, तो वो जंगल में या फिर कहीं भी छुप छुप के दूसरे पार्टी पे अटैक करते हैं। गुरिल्ला आर्मी वॉज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। और उस टाइम पे जब वो बना तो उस जो आर्मी इस्टेब्लिश हुआ उसका नाम था आज़ाद दस्ता, ठीक है। उसमें संचार का पार्ट किसको देखना था, लोहिया, वहीं RML राम मनोहर लोहिया। और ट्रेनिंग किसने दिया, तो नित्यानंद सिंह ने दिया था। JP कौन थे, हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट थे, JP इन्वॉल्व थे, तो JP ने बनाया, ठीक है। नित्यानंद ने ट्रेनिंग दिया और लोहिया संचार देख रहे थे, ठीक है। बिहार में आज़ाद दस्ता, सूरज नारायण सिंह, बिहार वाले पार्ट को सूरज नारायण सिंह अपना देख रहे थे और लीड कर रहे थे, जैसा करना था उनको। 1942 में, ठीक है, पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनता है सबसे पहला, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट को बोलते थे अगस्त रेवोल्यूशन भी कई बार बोलते थे, और एक लीडरलेस मूवमेंट भी था। क्यों, क्योंकि गांधी जी को स्टार्टिंग में ही जेल में डाल दिया गया था आगा खान प्लेस में। इनके साथ सरोजनी नायडू भी थी और गांधी जी की वाइफ भी थी, तो ये 3 लोग उधर था। नेहरू जी को अहमदनगर कोर्ट में अरेस्ट करके रखा गया था। तो पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनता है कहाँ पे, सितारा और बलिया में चित्तू पांडे बनाते हैं। आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट जयप्रकाश को अरेस्ट किया गया था और लाहौर के जेल में डाल दिया गया, और उसके बाद उनको शिफ्ट किया गया आगरा के जेल में, पहले लाहौर के जेल में, फिर इसमें बुक लिखा इन लाहौर फोर्ट जब वो जेल में थे। इनका बायोग्राफी कौन लिखा था, रामवृक्ष बेनीपुरी, जो कि बहुत बड़े हमारे लेखक भी हैं। 12 अप्रैल 1946, ये नहीं लिखना चाहिए था, 12 अप्रैल को JP दिवस मनाया जाता है। JP को गांधी जी के कहने पर वाइसरॉय वेवल ने छोड़ दिया था।
जेपी को छुड़वाया किसने था? गांधी जी ने। किसको बोल के? वाइसराय वेवल को। अच्छा, हु डिस्कवर्ड दीदारगंज यक्षी? ये एंशियंट हिस्ट्री का है। गुलाम रसूल नाम के सिग्निफाई करता है फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, ये मिला कहाँ पर था? मिला कहाँ पे था ये? दीदारगंज में मिला था। फेमस किस लिए? ब्यूटी के लिए। ठीक है, और मॉडर्न आर्ट फॉर्म था ये। इसका हाइट कितना था? 5 फीट 2 इंच। मेड ऑफ चूनर सैंडस्टोन, चुनार सैंडस्टोन भी बोल सकते हैं। 1917 में गुलाम रसूल को मिला था। राइट हैंड वॉज चौरी। राइट हैंड में इसकी चौरी था। चौरी मतलब वही गुरुद्वारा वगैरह में जाते हैं जो मुंह पे लगा देते हैं या फिर बॉडी पे, उसको चौरी बोलते हैं। और लेफ्ट हैंड ब्रोकन था, टूटा हुआ था। ठीक है। खुदीराम बोस अपना अलीपुर बॉम्ब केस है ये मुंबई में, तो उसमें क्या हुआ था? खुदीराम बोस अपना नाम बदल लिए थे। ठीक है। अच्छा, होता क्या है, किंग्सफोर्ड नाम का एक जज होता है जो पहले कैलकाटा का जज था। ये काफ़ी बायस होता है इंडियंस के खिलाफ ना, तो उसको ट्रांसफ़र करके मुजफ्फरपुर भेजा था और उसको मारना था। और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया 2 लोगों को, खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस ने अपने नाम को चेंज किया, हरेन सरकार रखा, और प्रफुल्ल चाकी ने नाम DC राय रखा, दिनेश चंद्र राय रखा। ठीक है। अच्छा, तो किंग्सफोर्ड था, कलकत्ता में था, उसके बाद वो शिफ्ट हुआ मुजफ्फरपुर में। मारने की जिम्मेदारी 2 लोगों को, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस ने नाम बदला, हरेन सरकार, और प्रफुल्ल चाकी ने नाम चेंज किया अपना दिनेश चंद्र राय। ठीक है, इतना हो गया। प्रफुल्ल चाकी। अच्छा, जब 30 नवंबर 1908 में जब इन लोगों ने बॉम्ब किया किंग्सफोर्ड पे, तो खुदीराम बोस पकड़े गए। ठीक है। और 11 अगस्त को 1908 में इनको ही वॉज हैंग्ड। प्रफुल्ल चाकी इस्केप करके वहाँ से मुंगेर गए, वो मुजफ्फरपुर से, और फिर वहाँ से कलकत्ता चले गए। ही वॉज कॉट बाय नंदलाल बैनर्जी हु वॉज, और प्रफुल्ल चाकी वॉज नॉट बहुत ज़्यादा ऐसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, तो ही वॉज ओवर पावर्ड बाय पुलिस ऑफिसर नंदलाल बैनर्जी। और तो उससे बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी कमिटेड सुसाइड। उसके बाद बैकुंठ शुक्ला वॉज हैंग्ड इन, हैंग कैसे? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। कैसे भाई? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों ने 3 लोगों ने प्लान किया था। इसके पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? प्रफुल्ल चाकी एंड कौन था? खुदीराम बोस ने अपना नाम चेंज किया था। क्या रखा था? हरेंस। खुदी में के बाद एच आता है और एच से ही हरेन सरकार शुरू होता है। ठीक है, हरेन सरकार और दिनेश चंद्र राय। खुदी में के बाद एच आता है, तो एच से ही हरेन सरकार शुरू होता है। बढ़िया। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस क्या है भाई? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने प्लान किया था। एक स्कॉट नाम का एक बंदा था ब्रिटिश, उसको मारने का, लेकिन गलती से किल कर दिया सॉन्डर्स को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 3 लोगों ने। BSR ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? फणींद्रनाथ बैनर्जी विटनेस बन गए। ये बेतिया के थे इस केस में, और इसकी वजह से क्या हुआ कि इन लोगों को सजा हो गया। ठीक है। अब क्योंकि ये विटनेस बने थे तो इनको मारना था। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया? बैकुंठ शुक्ला और चंद्रमा शुक्ला को। टू किल फणींद्रनाथ बैनर्जी इन 1934। बैकुंठ शुक्ला वॉज, अच्छा इन्होंने मारा बेतिया में जाके, कब मारा था? 1932 में। इन 1934 बैकुंठ शुक्ला वॉज हैंग्ड इन गया सेंट्रल जेल। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है? जोगिंदर शुक्ला के को 22 साल का प्रिजन हुआ था। अच्छा, वे वॉज द सेंटर ऑफ सखाराम गणेश देवस्कर इन अनडिवाइडेड बिहार। देवघर में था इनका सेंटर। इनका रचना क्या है? द शेर का था, मराठी में था, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया था। उसका मतलब है देश की बात।
सरफरोशी की तमन्ना बिस्मिल अजीमाबादी, सरफरोशी की तमन्ना बिस्मिल अजीमाबादी HRS से बना था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। इसको पैसे चाहिए थे, फंडिंग चाहिए था, तो बिहार में डकैती का काम देखते थे योगेंद्र शुक्ला, जो भी ज़मींदार थे जो कि मिले हुए थे ब्रिटिशर से, उनको लूट के और फंडिंग करते थे HRSA को, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। जब ये पकड़े गए तो ही वॉज सेंटेंस फॉर 22 ईयर्स इन प्रिजन फॉर लूटिंग ब्रिटिश रॉयल ज़मींदार्स। इनके साथ बसम सेना भी थे, ही वॉज जेल फॉर 18 ईयर्स। अच्छा, मॉडरेटर न्यूक्लियर प्लांट में किसका बना होता है? कैडमियम का, कई बार बोरोन का भी हो सकता है। ये फिजन दो तरह का होता है, अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड बना दिया तो बन गया एटॉमिक बॉम्ब, और कंट्रोल बनाया तो न्यूक्लियर पावर प्लांट। टू इंक्रीज द कैप्चर प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट वी यूज़ हैवी वाटर और D2O। मतलब क्या होता है कि मतलब एक टूटा, एक से फिर 2 हुआ, फिर उसको मतलब अब ये जो बाहर निकला टूट के ये किससे टकराएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, इसके लिए हम लोग इसको मेजर करते हैं कैप्चर प्रोबेबिलिटी से, और इस कैप्चर प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हैवी वाटर D2O का यूज़ करते हैं, जिससे कैप्चर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। कंट्रोल रॉड एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रॉन को, जिससे फ्यूजन रिएक्शन रुक जाता है, कंट्रोल हो जाता है। मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको 16.5 से 17 मीटर्स, डिपेंड करता है कि कहाँ पे देख रहे हो तुम, स्पीड ऑफ साउंड वहाँ पे क्या है। ह्यूमिडिटी हैज़ नो, बस याद रखो 16.5 से 17 हैज़ नो इफेक्ट ऑन साउंड, ये भी याद रखो। फर्स्ट न्यूलिथिक साइट इन बिहार क्या है? चिरांद में। कहाँ है चिरांद? छपरा में। पोस्ट आइंस्टीन कंसिस्ट फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है, सुपर एक्साइटेड होता है और सुपर कूल्ड होता है। अच्छा, पॉल डिरेक डिस्कवर्ड दिस एंड नेम्ड इट बोसोन। पॉल डिरेक ने इसको डिस्कवर किया था और इसका नाम रखा था बोसोन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को ही बोलते हैं बोसोन। मगध एम्पायर, ठीक है, इसको याद कैसे कर सकते हो? VHS, विश्व हिंदू परिषद, वी से वृहद्र, उसके बाद हरियंक डायनेस्टी और शिशुनाग, ठीक है। हरियंक का फाउंडर था बिंबिसार, ठीक है, और इसको सेनिया भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास बहुत बड़ी सेना थी। इसके पास लॉट्स ऑफ एलिफेंट्स थे। ऑक्यूपाइड अंक, इसने अंक ऑक्यूपाई किया। टोटल 16 जनपद हैं, जिसमें से 3 बिहार में, मगध, अंग और वज्जी बोलते हैं, ये 3 हैं। बिंबिसार सबसे पहले अंग को उसने ऑक्यूपाई किया और उसको मगध में मिला लिया। उसके बाद उसके बेटे, जिसका नाम था अजातशत्रु, उसने ऑक्यूपाई करने के बाद अजातशत्रु को उसने प्रांतपाल बना दिया, मतलब एक तरह से हेड ऑफ स्टेट। रियल फाउंडर मगध का यही है। उस टाइम पे रूलर को अंग, उस टाइम जब ये ऑक्यूपाई किया था बिंबिसार ने, तो उस टाइम अंग का रूलर कौन था? ब्रह्मदत्त। उसको हराया बिंबिसार ने और उसको इसको बिंबिसार को 15 साल पे राजा बना दिया था, और ही वॉज किल्ड बाय हिज सन अजातशत्रु एट द एज ऑफ 52 ईयर्स। 8 ईयर्स ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु के रूल के टाइम पे ही बुद्धा डाइड। 8 साल इसने रूल किया, उसी बीच में 8 साल जब आए हुए होता तो बुद्धा डाइड। जैनिज्म इज़ ओल्डर दैन बुद्धिज्म, ये याद रखना। बुद्ध को 6 साल लगे थे इनलाइटनमेंट के लिए, और महावीर को 13 साल। बुद्ध ने घर छोड़ा था 29 की उम्र में, 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। आफ्टर बुद्धिस्ट फर्स्ट काउंसिल वाज हेल्ड का अजातशत्रु जो कि बुद्धिस्ट था, तो इसके उसमें बिहार का फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। अध्यक्षता में किसके? महाकसप्पा। अच्छा, ये हुआ कहाँ पे था? राजगीर में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? कालाशोक, शिशुनाग डायनेस्टी में, मतलब डायनेस्टी चेंज हो गया। अध्यक्षता किसने की थी? सबा करीम और वैशाली। एम नहीं है, करीम नहीं है, सबा करी और वैशाली।
तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के टाइम पे, जो कहाँ का था, हर्यंक डायनेस्टी का था, और कहाँ कराया था, राजगीर में। दूसरा वैशाली में हुआ था, कौन कराया था, काल अशोक। मगध, अंग और वज्जी, ये 3 महाजनपद थे जो बिहार में थे। इसको बिम्बिसार ने ऑक्यूपाई किया, मर्ज कर दिया मगध को फिर अंग में। मगध था इसके पास, बिम्बिसार के पास, अंग को इसने ऑक्यूपाई किया और दोनों को मिला के एक मगध बना दिया। उसके बाद फिर इसका बेटा आया अजातशत्रु। अजातशत्रु ने वज्जी जीता और उसके बाद उसको मर्ज करके बड़ा मगध बना लिया एक, है ना। वेपन क्या यूज़ किया था, रथ मुशाल और महासील कंटक। रथ मुशाल होता है टैंक के जैसा, महासील, महा मतलब बड़ा, सील मतलब पत्थर, तो स्टोन थ्रोअर टाइप का था एक, वो यूज़ किया। वज्जी संघ में 8 क्लैन थे, ठीक है, 8 क्लैन थे। उसमें से एक क्लैन का नाम था विदेह, जहाँ की माँ सीता है, उनको वैदेही कहा जाता है इसलिए। गायत्री कुल में महावीर पैदा हुए थे, महावीर जैन वाले। और लिच्छवी को बोलते थे, अच्छा इसको अठकुल बोलते थे। अठकुल मतलब 8 कुल, ठीक है। वज्जी संघ में 8 क्लैन थे इसलिए। उसके बाद टोटल महाजनपद 16, 3 इसमें। ये सब पता कैसे चलता है, पता चलता है एक अंगूथरा निकाय एक टेक्स्ट है, उससे पता चलता है। पार्ट ऑफ सुत्त पिताका होली बुक ऑफ बुद्धिज्म। सुत्त पिताका एक है बुक, उससे पता चलता है कि ये उसमें होली बुक है, उससे भी पता चलता है, ठीक है। तो अंगूथरा निकाय ये पार्ट ऑफ सुत्त पिताका है। अनदर महाजनपद कोशाल था एक, ठीक है। उसके 3 पार्ट थे, अयोध्या, लुम्बिनी और सरस्वती। तो लुम्बिनी में क्या है, बुद्ध पैदा हुए थे, नेपाल में है, ठीक है। इसके राजा कौन थे, प्रसेनजीत। और सरस्वती के बारे में कुछ नहीं पता। माहिष्मती वॉज कैपिटल ऑफ अवंती महाजनपद, ठीक है। लेटर रिप्लेस्ड बाई उज्जैनिया। अच्छा, किंग चंद प्रद्योल यहाँ के थे, अवंती। तो माहिष्मती कहाँ पे, अवंती का कैपिटल था। किंग चंद प्रद्योल वहाँ के किंग थे। लॉर्ड बुद्धा वॉज फ्रॉम साक्या क्लैन एंड हिज कास्ट वॉज क्षत्रिय। जैसे 8 वहाँ पे क्लैंस थे ना, जैसे विदेह था, गायत्री था, वैसे ही अभी साक्या क्लैन भी है, और एक और था लिच्छवी भी था। अयोध्या एंड ऑल ये सब किसका पार्ट था, माहिष्मती किसका कैपिटल है, अवंती का। और एक और महाजनपद क्या है, Lord Buddha was from Sakya clan and his caste was Kshatriya, hence he is called Sakyamuni. Pillars. रोमनदेई इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। किससे, रोमनदेई इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इंस्क्रिप्शन मतलब लिखा हुआ, जो कि पुराने पिलर वगैरह पे कुछ लिखते थे उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो रोमनदेई इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार। फॉलो क्या करते थे, आजीविका फॉलोअर, आजीविका सेक्ट था, उसके फॉलोअर थे। कौन, बिंदुसार। क्या बोलता था ये, कि जो होना है वो होगा, तो कर्म की चिंता मतलब काम मत करो, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अच्छा, जहानाबाद में एक बराबर केव्स है, ये आजीविका सेक्ट को डेडिकेटेड है, ठीक है। फिर से वही 3 महाजनपद है बिहार में, मगध, अंग और वज्जी। पहले यहाँ पे सबसे पहले बृहद्राया, VH, विश्व हिंदू संगठन, ऐसे करके कुछ याद कर लो। बृहद्र, हर्यंक और शिशुनाग। 15 साल की उम्र में बिम्बिसार बन गया था, 52 ईयर्स की उम्र में डेथ हो गया इसका। पितृहंका वंश बोलते हैं इसको, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे हर बेटा अपने बाप को मार देता है।
वज्जी में 8 क्लैन थे, वही विदेही, साक्या, गायत्री, ऐसे ही और भी था, देखेंगे बाद में क्या है। 8 थे, महावीर पैदा हुए थे गायत्री वाले में, ठीक है। अच्छा, बिंबिसार फिर अजातशत्रु आया, इसको कुनिक भी बोलते थे, ठीक है। और इसका बेटा हुआ अजातशत्रु का उदयन, इसने अपने बाप को अजातशत्रु को मार दिया। वाह भाई वाह। ये इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ये है चैप्टर 1 2 3 हिस्ट्री का जो मॉड्यूलर कोर्स है उसमें, बिहार करंट अफेयर, सेल टैक्सोनॉमी, ब्रेन, क्रिएटिव सिस्टम, डिजीज। बिंबिसार ने मार दिया किसको, ब्रह्मदत्त आर्या को। बिंबिसार आया, उसने किसको मारा, हाँ किसका, अंग, ब्रह्मदत्त राजा किसके थे, अंग के थे, उसको मार दिया, उसको मर्ज किया मगध में। अजातशत्रु आया, वो 16 साल तक लड़ाई किया वज्जी में, क्यों, क्योंकि वज्जी एक पावरफुल क्लैन वो था, महाजनपद था, एंड इसको अटकुल भी बोलते थे, 8 कुल से बना हुआ था, बहुत पावरफुल एंड हैड 8 क्लैंस। विदेही सीता को बोलते हैं क्योंकि विदेश से थी वो, गायत्री में महावीर आए थे, ठीक है। इसने 2 टूल यूज़ किया था, महाशील कंटक और रथमुशाल। मगध में अंग और विज्जी, इसको मिला के यहाँ मगध बना दिया गया, ठीक है, और बड़ा मगध बन गया। अजातशत्रु क्या है, अजातशत्रु को लगता था कि भाई अवंती का एक रूलर है जिसका नाम है चंद्र प्रद्योत, उससे डरता था ये, उसको लगता था कि ही कैन अटैक हिम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो उससे डर के राजगीर में का फोर्टिफिकेशन करता है, ये था राजगीर कहीं फोर्टिफिकेशन करता है, इसको बोलता है साइक्लोपियन वॉल, है ना। तो ये बनाया किसने था, हरियांक डायनेस्टी ने, अजातशत्रु ने बनाया था, राजगीर ने बनाया था, और डरता था किससे, चंद्र प्रद्योत से डरता था। फर्स्ट बुधिल काउंसिल ने इसने बनाया था और देखा था 483 BC में। दूसरा किसने बनाया था, दूसरा देखेंगे आगे। अच्छा, अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यपा। इसी टाइम पे विनायक पिताका को लिखा गया था, बुद्धिस्ट का एक टेक्स्ट है। अजातशत्रु किल्ड हिज ओन सन, was killed by his own son उदयन फर्स्ट बुद्ध काउंसिल बनाया था, ठीक है। फॉलोज जैनिज्म, देखो उसके पिता वॉज बुद्ध, ही वॉज जैन, पटना सिटी का फाउंडर है ये, का बेटा, इसका बेटा नागदशक, ही वॉज नॉट अ वेरी गुड रूलर। कोशी का रूलर था एक शिशुनाग, आएगा उसको मारेगा और फिर ही विल रूल मगध, ठीक है। और उसको मतलब जीत जाएगा, ठीक है। नागदशक थे उस टाइम पे जब ये मगध को अटैक किया था शिशुनाग, और शिशुनाग डायनेस्टी को शुरू करेगा, VHS जो था ना, तो वही है बृहद्र, वी से बृहद्र, हरियंक और शिशुनाग। विश्व हिंदू सभा से याद कर लेना। हरियंक के लास्ट रूलर कौन थे, नागदशक, जिसको काशी का एक रूलर था शिशुनाग डायनेस्टी का, शिशुनाग ही नाम था, उसने मारा और अपना इस्टेब्लिश किया। बिंबिसार स्टार्टिंग पॉइंट थे, उसके बाद अजातशत्रु, लास्ट कौन थे, नागदशक। उसके बाद विनायक पिताका लिखा था, राजगीर में इसने फोर्टिफिकेशन किया था, और उसका नाम क्या था, जिस वॉल का इसने बनाया था, साइक्लोपियन वॉल था, ठीक है। महाकश्यप अध्यक्ष थे, ठीक है। शिशुनाग हो गया, शिशुनाग काशी से आके मार दिया इसको, ठीक है। काशी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसने ही कराया था। कालाशोक नाम का था। सभा कमी अध्यक्ष थे उस टाइम पे, वैशाली में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था, पहला गया में हुआ था आई गेस। राजगीर में हुआ था, पहला राजगीर में, और दूसरा हुआ था हमारा राजगीर
और वैशाली में हुआ था। शिशुनाग वंश का क्या था? कालाशोक नाम था। कालाशोक शिशुनाग डायनेस्टी के बंदे ने कराया था। ठीक है, 2 टूल यूज़ किया था, इससे फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। सेरेब्रम 2-3 पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन होता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरेब्रम ही होता है। ठीक है, क्या क्या देखता है ये? मेडिटेशन, ठीक है, इमोशन, इंटेलिजेंस। तो फोर ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, मिड ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंड ब्रेन का 3 पार्ट होता है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेब्रम। पॉन्स के बारे में अभी कुछ नहीं है पता। मेडुला ऑब्लोंगेटा 3 सेंटीमीटर का होता है। इनवॉलंटरी रिएक्शन जो भी है, स्नीज, स्वॉलो और वोमिट है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ही देखता है। सेरेब्रम ऐसे याद कर सकते हो कि ये बैलेंस बनाता है। ठीक है, मतलब बैलेंस बनाने में हेल्पफुल होता है, हमारे खड़े होना है फिर नहीं, मतलब हाँ, तो उसमें सेरेब्रम होता है। एल से एल यहाँ पे, एल यहाँ पे और एल यहाँ पे है, अल्कोहल। ठीक है, हाइपोथैलेमस, इसको मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसके 2-3 पार्ट्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन, ये 2-3 हार्मोन रिलीज करता है, और वैसोप्रेसिन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसका देख लेना यूज़ क्या है, ADH, ये हार्मोन, इसका नाम है वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन तो पता है कि भाई क्या काम करता है, ये भी देख लेना एक बार। प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है इसको। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर ग्लैंड्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, सिक्रीट्स पिट्यूटरी ग्लैंड। वोमिटिंग, स्नीजिंग, स्वॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। पता है, येलो कलर ऑफ यूरिन किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम नाम का एक केमिकल होता है। यूरिन का जो कॉम्पोजिशन है क्या है? 95% वाटर है, 2% यूरिया है, 0.8% क्रिएटिन है। पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, लंग्स है, हाँ ठीक है, वो एक्सक्रीट ही करता है क्योंकि CO2 जो कि यूज्ड है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, स्किन है, डिज़ोल्व सॉल्ट, जो भी डिज़ोल्व सॉल्ट है वो बाहर निकालता है हमारी बॉडी से। किडनी, इसका जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है किडनी का सबसे छोटा, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। लीवर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो तो पता ही है बिल्कुल ऑब्वियसली। ठीक है, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? थायराइड है। ये टेम्परामेंटल हार्मोन भी होता है, मतलब मूड कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो डिसाइड करता है। थायराइड रिलीज़ करता है थायरोक्सिन। ठीक है, तो ये भी रेगुलेट करता है कि चिड़चिड़ापन होगा या फिर खुश रहेगा इंसान, वो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन भी डिसाइड कर सकता है। स्मॉलेस्ट कौन सा है? पिनियल ग्लैंड। कहाँ पे होता है ये? नहीं पता, पता करना है तुमको। रिलीजेस मेलाटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन क्या करता है? सर्कैडियन रिदम को, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर एक साइकिल, एक क्लॉक होता है, नेचुरल क्लॉक, जो कि बताता है सोना है, जागना है, अब करना है, इस टाइम पे खाना खाना है, वो तो कौन देता है? पिनियल ग्लैंड, जो कि मेलाटोनिन होता है वो डिसाइड करता है। एड्रिनल कहाँ है भाई? एड मतलब होता है एडजेसेंट, और रीनल मतलब होता है किडनी। किडनी के बगल में ग्लैंड होता है जो रिलीज़ करता है एड्रेनलिन, एड्रीनल ग्लैंड है। ये फाइट या फिर फ्लाइट हार्मोन है, या तो लड़ जाते हो या फिर डर के मारे भाग जाते हो, जो भी है, लेकिन एनर्जी आ जाती है जो भी करना है इनमें से उसके लिए। लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं इसको तभी। ठीक है, और सॉरी इसको नहीं, एल्डोस्टेरोन होता है एक लाइफ सेविंग हार्मोन। क्यों? क्योंकि कंट्रोल करता है कि हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो कितना होगा। वाइट फॉस्फोरस इज़ यूज टू किल रैट्स। ठीक है, एलिमेंटल फॉस्फोरस कहाँ यूज़ करते हैं? मैचस्टिक में यूज़ करते हैं। रेड फॉस्फोरस और ग्रीन फॉस्फोरस कहाँ यूज़ करते हैं? ये पता करना काम है। एंटासिड क्या होता है भाई? जो भी ये है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, या सोडियम कार्बोनेट है, या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये यूज़ होता है। ध्यान रखना NaOH यूज़ नहीं होता, क्योंकि NaOH वैसे भी सॉल्ट है एक। और एंटासिड में क्या होता है भाई? बेस देते हैं। बेस किसका होता है? हाइड्रोक्साइड वाला बेस होता है। अच्छा, लिगामेंट्स कहाँ है? बोन टू बोन, BTB। ठीक है, टेंडन्स कहाँ है? टेंडन्स बोन टू मसल। अब इसमें कोई नेमोनिक नहीं है, देख लेना। कार्टिलेज क्या है? टफ होता है क्या? हाँ, फ्लेक्सिबल होता है। क्वेश्चन कोई इसमें पता चल नहीं रहा है। सेल पार्ट क्या है? अलग अलग राइबोसोम्स होता है, ये सबको पता करना है, देखना है।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। फॉस्फोलिपिड्स होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसको बनाने में हेल्पफुल होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, पर ये करता है लिपिड, और लिपिड और प्रोटीन दोनों मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, हेल्प इन द सिंथेसिस, सब ठीक है। तो ये बनाया, और प्रोटीन को स्टोर कहाँ पे करते हैं, गोल्गी बॉडी होता है उसमें, है ना, इसको वेयर हाउस भी बोलते हैं। यहाँ पे देख लो, न्यूक्लियस का तो काम पता है, न्यूक्लियोलस होता है, इनर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। दैट बिगिन्स द असेंबली ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स वही जो कि इस पे आ जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कैप्चर्स एनर्जी फ्रॉम लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। सोलर प्लांट्स होता है, सोलर पैनल ऑफ द सेल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट तो पता है। गोल्जी क्या होता है भाई, गोल्जी होता है वेयर हाउस। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, पावर ऑफ द सेल मेक्स एटीपी एनर्जी पावर। राइबोसोम्स का क्रिएट पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। फैक्ट्री मतलब प्रोटीन वगैरह बनाता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्रिएट लिपिड सेल मेम्ब्रेन के लिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स आर असेंबल एंड ट्रांसपोर्टेड। ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया राइबोसोम्स, उसके बाद प्रोटीन ही कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम्स पता है सुसाइडल बैग्स है। वैक्यूल्स क्या है, स्टोर्स वाटर सॉल्ट एंड कार्बन, किचन ऑफ द सॉइल, मतलब सब मटेरियल मिल गया। आप साइकोस्केलेटन क्या है, साइटोस्केलेटन वो देख लेना एक बार। साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है देखना पड़ेगा। सेंट्रियोल क्या है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है ये, ठीक है, ऐसे बंडल टाइप होता है वो, ऐसे करके ना। सेल मेम्ब्रेन तो पता है क्या अंदर जाएगा। प्लांट में लाइबोसोम्स नहीं होता तो उसकी तरह वैक्यूल्स होता है, वही काम करता है। राइबोसोम्स क्या है, आरएनए है, डिस्कवर किसने किया था, जीई पराडे ने, जीई पराडे ने किया था। मेम्ब्रेन नहीं होता है इसमें। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है, ठीक है, तो पता है ना इसमें राइबोसोम्स में क्रिएट पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है एंड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, और इसको स्टोर किया जाता है, गोल्जी में किया जाता है, ठीक है। फाउंड इन न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, भाई कितने इंटरनेशनल वर्ड, तो 7, 8, 8, 3 एंटी क्लॉकवाइज में याद कर लेना। नेपाल से 7, यूपी से 8, झारखंड से 8। झारखंड में को जब तोड़ा गया था कितने जिले लेके गया था, 18। कब तोड़ा गया था, 2000 में। सीएम कौन था उस टाइम, राबड़ी देवी। पीएम कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। 40% मिनरल जो है इंडिया का झारखंड में है। सबसे पुराना माइन, यूरेनियम माइन भी जादूगोड़ा, वो कहाँ पे है, सिंगबम में है। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व मिलता है, कजाकिस्तान में उसको प्रोसेस किया जाता है, बनाया जाता है। 7, 8, 8, 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो ए भी याद रख लेना ऐसे। अब क्या लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा कौन है, वेस्ट चंपारण, उसके बाद गया, फिर उसके बाद ईस्ट चंपारण। स्मॉलेस्ट कौन सा है, शिवहर। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, पटना, ये 9 जिला को टच करता है। गंगा फ्लोज थ्रू 12 डिस्ट्रिक्ट। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है पॉपुलेशन वाइज, शेखपुरा। नॉर्थन सबसे नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट चंपारण। ईस्ट में कौन सा है, किशनगंज। साउथ में कौन सा है, साउथ में सबसे ज़्यादा गया। और वेस्ट में कौन सा है, कैमूर। तो ये भी पूछा जाता है कि रोहतास जो कि ये है शेयर्स बॉर्डर विद 2 स्टेट्स, वैसे तो और भी हैं पर यहाँ देख लेना, ये तो बाहर निकला हुआ है कैमूर, या फिर ऐसा टिक मत करना, रोहतास है एक्चुअल में ना। न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अरवल है, 2001 में बनाया था। कहाँ से, जहानाबाद को अलग करके, मतलब तोड़ के बनाया गया था। इंडिया में 43.2% प्लेन है, 30% माउंटेन है, प्लेट्यू है 27%। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटी इन 40 लोकसभा सीट्स। बिहार में 40 लोकसभा सीट्स हैं, जिसमें से 6 एससी के रिजर्व है, एसटी के लिए 0 है। 6 में से 3 सीट ये है, गया, सासाराम, समस्तीपुर। बाकी देख लेना, समस्तीपुर में एक एमपी है, ठीक है, वो है शाम्भवी चौधरी। ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती है, नेपो किड है, इसलिए लिखा गया एज 25 है, और एमपी है, ठीक है। 243 सीट्स में से 38 सीट किसी रिजर्व है, एसटी के लिए, 2 एससी के लिए। 2 एससी के लिए जो रिजर्व, उसका नाम है मनिहारी और कटोरिया। मनिहारी है कटिहार में, और कटोरिया है बांका में,
तो कटिहार मैप में कहाँ है, यहाँ, और बांका मैप में कहाँ है भाई, यहाँ। तो ये 2 सीट रिज़र्व है किसके लिए, एससी के लिए। एसटी के लिए 38, ऊपर एसटी के लिए कितना था, 0 सीट रिज़र्व था, एससी के लिए 6 था, जिसमें से गया, सासाराम, समस्तीपुर। गया कहाँ पे है, सासाराम कहाँ है, या फिर समस्तीपुर कहाँ है, समस्तीपुर, यहाँ तो नहीं है, देख लेना अपना कहाँ पे है, जहाँ भी। अच्छा, बिहार में 9 डिवीज़न हैं, और 9 डिवीज़न कौन से, पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मगध, है ना। तिरहुत, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, सासाराम, दरभंगा, कोसी, सारण, पूर्णिया, ठीक है। उसमें काउंट करके लिख लेना, जैसे कोसी में 1 2 3, तो कोसी में 3 होगा, दरभंगा में कितना है, 1 2 3, सारण में कितना है, 1 2 3, तिरहुत में कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और पटना में कितना है, 1 2 3 4 5 6, पटना भी 6 है। तो लार्जेस्ट डिवीज़न मुंगेर है, 6 डिस्ट्रिक्ट। मुंगेर का कलर कौन सा है भाई, ये है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, 12 18, चलो तो यही हो गया। हाँ ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, एसडीएम्स कितने हैं बिहार में, तो एसडीएम बैठता कहाँ है, अनुमंडल में बैठता है, जिसको सब डिवीजन में बोलते हैं। तो 101 है। ब्लॉक्स कितने हैं, तो 534 ब्लॉक्स हैं। स्मॉलेस्ट डिवीज़न कौन सा है, भागलपुर, जिसमें 2 है। और लार्जेस्ट कौन सा है, मुंगेर भी है, मुंगेर है, तिरहुत है, और पटना वाला भी बड़ा ही है यार। स्मॉलेस्ट डिवीज़न कौन सा, भागलपुर। फर्स्ट पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा बना था, दीनदयाल पोर्ट, उसका नाम दीनदयाल पोर्ट कर दिया था, वैसे ही कांडला पोर्ट था पहले। इट्स ए टाइडल पोर्ट, गुजरात में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का देखते हैं, राजगीर में है एक पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लार्जेस्ट है बिहार में। बिहार में लार्जेस्ट कौन सा है, कैमूर। उदयपुर कहाँ पे है भाई, वेस्ट चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बड़ा सा है, इसके अंदर एक कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को 18 टाइगर रिजर्व है। 89 से 90 में इसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके पहले उसको कोई देखता नहीं था, कुछ भी ऐसा ही पड़ा था। वो बिकेम अ टाइगर रिजर्व इन कौन से ईयर में, 2012 में बना था। ये नोटिफाई किया गया था कि ये टाइगर रिजर्व है। ऑल्सो कॉल्ड भैंसालोटन, पहले भैंसालोटन बोलते थे। ऑन द बैंक ऑफ गंडक रिवर एक घड़ियाल रिजर्व भी बनाया जा रहा है इसी ऑन द बैंक्स ऑफ गंडक रिवर, एंड दैट विल बी इन द डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज। गोपालगंज में थावे मंदिर है, याद रखना। ब्रह्मकुंड और सूर्यकुंड, सूर्यकुंड राजगीर में है, जहाँ पे ब्रह्मकुंड हॉटेस्ट कुंड है बिहार में। और राजगीर में 2 और कुंड है, नानक कुंड और मखदुम कुंड। मुंगेर में क्या है, श्रृंगार कुंड है। तो श्रृंगार होगा सीता माँ का, सीता जहाँ पे है राम है, राम जहाँ पे लक्ष्मण है, लक्ष्मण, और राम का नेचर क्या है, ऋषि, उन्हीं वाला नेचर, ऐसे याद रख सकते हो। विजयनगर रूलर यूज टू रूल इन द नेम ऑफ विच, विजयनगर साउथ इंडिया का रूलर है। और ये वीरूपक्ष जो कि एक मतलब रूप हैं विष्णु के, उसके नाम पे रूल करता था ये। कंपिला रॉय के 2 बेटे थे, हरिहर और बुक्का रॉय, ठीक है। माधो विद्यारण्य, अच्छा हाँ ये कौन थे तो बता देंगे। पहले ये दोनों थे, तो उस टाइम पे ये कंटेम्प्रेरी हैं किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के। तो उस टाइम काफ़ी केओस था, तो ये दोनों कन्वर्ट हो गए थे इस्लाम में। लेकिन माधो विद्यारण्य इनने इन दोनों लोगों को, हरिहर और बुक्का रॉय को, दोबारा से हिंदुइज्म में लेके आए थे। अच्छा, रूल किया था इन्होंने हम्पी को। हम्पी कहाँ पे, कर्नाटका में। विजयनगर फेमस किंग, एक फेमस किंग कौन थे विजयनगर के, तो कृष्ण देव राय थे, हु वॉज फ्रॉम तुलुवा वंश, ठीक है।
अष्ट दिग्गज सिस्टम वॉज इन विजयनगर एम्पायर। अष्ट दिग्गज मतलब 8 लोग थे जो कि एडवाइस करते थे, कैबिनेट टाइप के थे उस टाइम पे ना। तेनालीरामा वॉज वन ऑफ देम। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। टूम्ब वॉज मेड बाय हाजी बेगम। ठीक है, हुमायूं का टूम्ब किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। बादशाहनामा किसने लिखा था? अब्दुल लाहौरी। बादशाहनामा, ठीक है, देख लेना बादशाहनामा किसके लिए लिखा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। हु वॉज कॉल्ड एनलाइटेंड डेस्पो। अकबर को बोलते थे। अकबर 15 अक्टूबर 1942 के अंदर राजा विरसल एक पैलेस है, एक राजपूत का पैलेस है वहाँ पे। तो देखो जो मुगल्स आए थे तो बहादुर से याद कर सकते हो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। 1526 में शुरू हुआ ये। तो 26 से 30 तक, तो ज़्यादा टाइम तक बाबर रहा नहीं। ठीक है, और 4 साल अपना यहाँ पे रूल किया, उसके बाद वो ही डाइड। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये 1526 में लड़ा था ये, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इसके पास गन पाउडर एंड ऑल था, और ही कॉल्ड हिमसेल्फ बादशाह, नॉट बादशाह, आफ्टर विनिंग दिस बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। 1527 में एक और लड़ाई लड़ी इसने, क्या नाम था उसका? खांडवा, राजस्थान में, बाबर वर्सेस राणा सांगा। सबसे पहला जीत गया वो। किससे लड़ा था वो? इब्राहिम लोदी से जीत गया आसानी से। उसके बाद वो बैटल ऑफ खांडवा लड़ा, बाबर वर्सेस राणा सांगा, उसमें जिहाद का नारा दिया इसने। और मुस्लिम जो भी सोल्जर्स थे राणा सांगा के, दे साइडेड विद बाबर एंड धोखा दिया गया उसको बेसिकली, एंड वो जीत गया, बाबर जीत गया। एंड आफ्टर द विक्ट्री ही कॉल्ड हिमसेल्फ गाजी द खलीफा। 1528 में ही फॉट अनदर बैटल एंड इट वाज बैटल ऑफ चंदेरी, एंड इट वाज वर्सेस मेदिनी रॉय। 1530 में मर गया वो। उसके बाद हुमायूं का रीजन जो कि बहाजसा में भी नहीं है, तो हुमायूं शुरू हो गया। 1540 में हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी। 1530 में इसका शुरू हुआ, 40 में शेर शाह सूरी आके कॉन्टिन्यूएशन को इस ब्रेक कर दिया, मुग़ल के कॉन्टिन्यूएशन को, एंड उसको हरा दिया। ठीक है, 1542 में जब हुमायूं एक्साइल में था तो अकबर वॉज बॉर्न कहाँ पे? एक राजपूत के घर में, और देख किसके देख में? हेमू और बैरन खान, इसके देख में। 14 फरवरी 1956 में 1556 में बाबर बिकेम द किंग। ये थोड़ा सा मॉडरेट बंदा था। तो 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ाई किससे? अकबर और महाराणा प्रताप की। तो अकबर का सेनापति का नाम क्या था? राजा मान सिंह, और महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम क्या था? हकीम शाह खान सूरी। ये उसी के वंशज हैं, शेर शाह सूरी के वंशज हैं ये। तो एक हिंदू किंग के मुस्लिम सेनापति और मुस्लिम किंग के हिंदू सेनापति। हिंदू कौन थे? राजा मान सिंह। अकबर श्रूड बंदा था, काफ़ी चालाक था। वॉज इन मैट्रिमोनियल अलायंस विद द कचवाहा राजपूत मतलब थे। तो ऐसा हुआ कि महाराणा प्रताप के साथ सारे राजपूत नहीं हैं। ही हिमसेल्फ वॉज अ राजपूत, बट इनके साथ सारे राजपूत नहीं थे। क्यों? क्योंकि अकबर वॉज इन मैट्रिमोनियल अलायंस विद कचवाहा राजपूत, एक टाइप ऑफ राजपूत है। अकबर स्टार्टेड झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन क्या है? जाके बाहर निकल के ग्राउंड पे जाना, मिलना जनता से, उसको झरोखा दर्शन बोलते हैं। इन 1576 आफ्टर बैटल ऑफ हल्दी घाटी उसने बिहार और बंगाल को अपने रीजन में मर्ज कर लिया। अकबर के 9 रत्न थे, अबू फजल, फैज़ी और बदौनी, इन लोगों ने मिलके अकबरनामा लिखा था और महाभारत को ट्रांसलेट भी किया था। मेड फैक्ट्री फॉर पेंटिंग्स,
अकबर ने शुरू किया था पेंटिंग, पर पीक पे नहीं था वो, मतलब थोड़ा बहुत काम शुरू किया था, बट पीक पे पेंटिंग का पहुंचा जब जहांगीर आया रूल करने, क्योंकि जहांगीर हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट पेंटर. ओके फाइन. नाउ अच्छा, टोडरमल उसके टाइम पे टोडरमल देखते थे लैंड अफेयर, बीबल देखते थे फॉरेन अफेयर्स अकबर के टाइम पे. अबू फजल एक डिसाइपल थे लाहौरी, उन्होंने लिखा था बादशाहनामा. ठीक है, अभी हम किस पे चल रहे हैं? अभी वी आर हम जहांगीर के उसमें हैं. ठीक है, अब रैल्फ फिच पहला इंग्लिशमैन था टू विजिट जहांगीर कोर्ट इन 1608. विलियम हॉकिंस, इसको जहांगीर बोलता था इंग्लिश खान. ठीक है, तो विलियम हॉकिंस केम टू जहांगीर और उसने बोला कि भाई ट्रेडिंग राइट दे दो. किसने बोला? विलियम हॉकिंस ने, लेकिन उसको नहीं दिया. 1615 में थॉमस रो फिर आया और इस टाइम उसने मतलब जहांगीर को कन्विंस कर लिया एंड ही वाज ग्रांटेड द ट्रेडिंग राइट. हुमायूं टूम में टॉर्सो किसका है, बॉडी किसकी हुमायूं टूम में, ये पता करना, एक बार चेक कर लेना. दारा सिकोह की है. जिंदा पीर किसको बोलते थे? औरंगज़ेब को. क्यों बोलते थे? क्योंकि ये कट्टर इस्लाम था. ये लड़ाई हो रही हो तो उस लड़ाई को रोक देता था, लेकिन नमाज ज़रूर पढ़ता था, शराब बिल्कुल नहीं पीता था और इस्लाम के सारे रूल्स को फॉलो करता था. उसको इसलिए उसको जिंदा पीर बोलते थे, मतलब जीता जागता एक पीर. ठीक है, अकबर के समय पे तुलसीदास थे, मतलब तुलसीदास अकबर के कंटेम्प्रेरी थे और उस टाइम पे उन्होंने रामचरितमानस को लिखा था. J.H. जहांगीर के समय पे तुकाराम थे. तुकाराम का देख लेना काम क्या है. तूतीनामा वॉज रिटन बाई ज़िया अल दिन नक्शबी. शिवालिक देखो, शिवालिक जो रेंज है ना, मतलब हिमालय में 3 रीजन है ना, एक ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय और शिवालिक रीजन. तो शिवालिक जो है वो फ्लूवियल ओरिजिन है उसका. फ्लूवियल मतलब नदी आती है और नदी आती है तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट लेके आती है, सेडिमेंट डिपॉजिट हो गया, उसके बाद वो शिवालिक रेंज बना. ठीक है, सोमेश्वर वहाँ का सबसे बड़ा बिहार का मतलब माउंटेन बोल सकते हो. 32 किलोमीटर लेंथ है, 6 to 8 किलोमीटर वाइड है. हाईएस्ट पीक क्या है? सोमेश्वर फोर्ट. ठीक है, हाईएस्ट पीक क्या है? सोमेश्वर फोर्ट है. हाइट कितनी है? 874 फीट है, कहीं पे 880 फीट भी बोलते हैं. अब ये मान लो सोमेश्वर का लैंडस्केप है, तो ये सोमेश्वर चोटी है, उसके बाद कुछ हल्का हल्का सा ऐसा टेरेन है. उसके बाद जो सबसे ऊंचा यहाँ पे जो जगह है, जो चोटी भी है, उसको संतपुर बोलते हैं. ठीक है, और यहाँ जो एक वैली क्रिएट होता है उसको हरहा वैली बोलते हैं. रामनगर दून, ये पूरे एरिया को रामनगर दून बोलते हैं. यहाँ से आता है और यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट होता है और इसको बोलते हैं पीटमेंट सॉइल, जो सिर्फ एक जगह मिलता है वेस्ट चंपारण में. यहाँ वाले एरिया को तेरई सॉइल बोलते हैं. इम्पोर्टेंट पास कौन सा है? सोमेश्वर पास, मतलब पास मतलब रास्ता. तो अगर इंडिया से नेपाल जाना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट पास क्या है? सोमेश्वर पास. किस रिवर पे है? तूरी पानी रिवर पे है. फिर भिखना टोरी पास है, किस पे है? कुडी रिवर पे. मरवत पास है, किस रिवर पे? हरहा रिवर पे. एक बार देख लेना मैप पे लोकेशन क्या है. कपिलधारा रिवर इज़ ऑन नर्मदा इज़ ऑन कपिलधारा रिवर और धुवंधार रिवर इज़ ऑन, ये पास होगा मेरे ख्याल से ना, इज़ ऑन नर्मदा रिवर. क्रॉप्स क्या है? खरीफ है और रबी है. ठीक है, रबी और खरीफ क्रॉप्स क्या है भाई? रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप जून या जुलाई में उसको लगाते हैं, अक्टूबर में उसको कटाई कर लेते हैं. रबी क्रॉप्स अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, मार्च अप्रैल में उसकी कटाई कर लेते हैं रबी क्रॉप्स में. बीजेपी इन राजस्थान, ये निमोनिक याद कर लो. बाजरा, जवार, पल्स एक्सेप्ट ग्राम. खरीफ क्रॉप क्या है? वीट, बार्ली, चना, मस्टर्ड. निमोनिक क्या है? बच्चा मारे वाह. तो बच्चा मारे, बी से बार्ली, च से चना, मा से मस्टर्ड और वाह से वीट. बच्चा मारे वाह. बीजेपी इन राजस्थान, बाजरा, जवार, पल्स. राइस क्या है भाई? देख लेना एक बार, रबी है खरीफ है.
शुगर केन क्या है वो भी देख लेना। खरीफ और रबी टाइम के बीच में एक और फसल आता है, उसको जैद बोलते हैं। कुकुम्बर और वाटरमेलन, उसमें कुकुम्बर और वाटरमेलन लगाते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाने वाली राइस की कैटेगरी क्या है? तो अघनी राइस, फिर भदोही राइस, फिर गर्मा राइस। उसके बाद फिर VTR के अंदर उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, प्रोटेक्टेड एरिया 1980 से 90 में 18th वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व है, ठीक है। नोटिफाइड टाइगर रिजर्व को 2012 में कर दिया था। टोटल टाइगर रिजर्व कितने हमारे देश में? 58 है। 58 वाले का नाम क्या है? माधव टाइगर रिजर्व। और 57 का क्या है? रातापानी टाइगर रिजर्व, दोनों ही मध्य प्रदेश में, ऑल्सो कॉल्ड भाईसाल लोटन। दिस इज ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।